हेलो गाइस, मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन के इस चैप्टर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीडिया एंड सोसाइटी। मीडिया और सोसाइटी हमारे लाइफ में क्या मेजर रोल प्ले करता है, उससे रिलेटेड इसमें हम लोग कंटेंट को देखेंगे। मीडिया बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के समय, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम सर्कुलेट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है हमारे चारों तरफ, उसको मीडिया ही हमारे तक लेके आती है। What is mass media and mass communication? Mass communication is the term used to describe the academic study of various means by which individuals and entities relay information to large segments of population all at once through mass media. कहने का मतलब ये है कि मास कम्युनिकेशन जो है एक टर्म है, जिसमें एकेडमिक टर्म है, ये एकेडमिक स्टडी टर्म है, जिसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल और एंटिटीज इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है लार्ज सेगमेंट में। मतलब कोई एक इंडिविजुअल या कोई एंटिटी यानी कोई कंपनी इंफॉर्मेशन को लार्ज सेगमेंट कहने का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर बहुत बड़े पॉपुलेशन को, इसी को क्या कहा जाता है, मास मीडिया कहा जाता है। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक एंटिटी, एक इंडिविजुअल जो है वो लार्ज सेगमेंट को, लार्ज पीपल को, लार्ज पॉपुलेशन को जब इंफॉर्मेशन शेयर करता है, उसको क्या जाता है, क्या, मास कम्युनिकेशन। और किसके थ्रू किया जाता है, ये सारा का सारा काम किया जाता है मास मीडिया के थ्रू। ध्यान रखिएगा, जो टर्म है मास कम्युनिकेशन, ये एक एकेडमिक टर्म है, जिसमें एकेडमिक स्टडीज के लिए बनाया गया है, और जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, मास मीडिया कहा जाता है। Mass communication also be defined as a process whereby mass-produced messages are transmitted to large anonymous and heterogeneous masses of receivers। कहने का मतलब मास कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे एक एंटिटी जो है, एक कंपनी मान लीजिए, एक पर्सन मान लीजिए, वो एक लार्ज ग्रुप का मतलब एन नंबर ऑफ पीपल होंगे, उनको क्या होता है, इंफॉर्मेशन को भेजता है। अब बात ये रहा कि ये पर्सन जो है, इसको एन नंबर ऑफ पीपल को पर्सनली नहीं जानता, बट ये इसका काम है कि ये मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा दूसरे लोगों को, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इसके पास वो सभी को मिले, जैसा कि आप लोग न्यूज चैनल्स में देखते होंगे। नेक्स्ट है heterogeneous, मीन्स द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द मास आर फ्रॉम द वाइडली वैरायटी ऑफ क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। मतलब हेट्रोजेनस का मतलब होता है इंडिविजुअल मेंबर। एक लार्ज ग्रुप का इंडिविजुअल मेंबर को ही क्या कहा जाता है, हेट्रोजेनस कहा जाता है। अनोनिमस मीन्स होता है ऐसा इंडिविजुअल जिसका नाम हम नहीं जानते। अब मान लीजिए जो न्यूज चैनल है, सपोज करिए ये न्यूज चैनल है, ये 100 लोगों को इन्फॉर्मेशन सपोज करिए कि भेज रहा है, तो ये न्यूज चैनल वाला क्या 100 लोगों का नाम जानता होगा? ऐसा जरूरी नहीं। तो इसी को कहा गया अनोनिमस, जिसका नाम नहीं पता है न्यूज चैनल्स वाले को, या फिर जो इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है, न्यूज चैनल भेज रहा है। द सोर्स और सेंडर of the message is mass communication does not know the individual members of the mass। मतलब वही चीज जो भी कहे कि न्यूज चैनल का जो मेंबर है, वो जो न्यूज पब्लिश कर रहा है, उस जो सुन रहा है रिसीवर है, उसका नाम नहीं जानता, वो किसी का भी नाम नहीं। इसी टर्म को कहा जाता है anonymous। Also the receiver in the mass communication are physically separated from each other and share no physical proximity। कहने का मतलब है कि जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन मैसेज, उस वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पर्सनली उसको नहीं जानता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, फिर भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को मिलता है, सुनते हैं। इस तरह का चीजों को कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। और जो ये सारा सारा चीज परफॉर्म हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है, मास मीडिया कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 5 एस्पेक्ट। मास कम्युनिकेशन का 5 एस्पेक्ट है, क्या क्या है? तो मास कम्युनिकेशन का पहला नंबर नाम जो है वो लार्ज ऑडियंस को कवर करता है। मतलब लार्ज ऑडियंस कहने का मतलब या तो समझिए एंटायर इंडिया को, या फिर एंटायर स्टेट को। तो अगर एंटायर स्टेट भी कवर हो रहा है, एंटायर सिटी भी कवर हो रहा है, तो लार्ज ऑडियंस कवर हो रहा है। फेयरली अनडिफरेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन कहने का मतलब जो भी होगा वो कंबाइंड होगा, किसी के लिए पर्टिकुलर न्यूज नहीं होगा कि ये स्पेसिफिक ग्रुप के हो, ये मैसेज इसे स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, इस स्पेसिफिक जो भी होगा वो सबके लिए होगा। सम फॉर्म ऑफ मैसेज
रिप्रोडक्शन, सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब कुछ मैसेज को जो है वो बनाया जा मतलब दोबारा बताया जाता है या बनाया जाता है। रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी, मतलब तुरंत मैसेज आया और उसको बनाया, मतलब जो भी मैसेज का प्रोसेस करना होता है और उसको डिलीवर करना तुरंत। लो कॉस्ट टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर इस चीजों को ले रहा है या सुन पा रहा है तो कॉस्ट का जो कॉस्ट है लो कॉस्ट में सुन रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो न्यूज चैनल में हम लोग जो देखते हैं सुनते हैं वीडियोस, तो वो बहुत लो कॉस्ट में हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके पहले जो हम लोग देखे थे ये क्या है, और में द टर्म्स, मतलब मास कम्युनिकेशन में 5 टर्म्स होना चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायरेक्ट मैसेज टुवर्ड्स द रिलेटिवली लार्ज हेटेरोजेनस एंड एनोनिमस ऑडियंस। अभी इसका डेफिनेशन हेटेरोजेनस एंड एनोनिमस का जस्ट बताए क्या है। हेटेरोजेनस का मतलब इंडिविजुअल, एनोनिमस का मतलब जिसका नाम किसी को नहीं पता। तो जो है डायरेक्टली मैसेज सेंड करते हैं, रिलेटिवली लार्ज ग्रुप को मैसेज भेजा जाता है। मैसेज आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली नॉट प्राइवेसी। अब बात करते हैं मैसेज का, जैसे कि आप न्यूज देख रहे हैं, तो ऐसा है क्या कि एक्स पर्सन को न्यूज जो है वो अलग दिखेगा और वाई पर्सन को जो न्यूज है वो अलग दिखेगा। जो भी टीवी में पब्लिश होता है या फिर जो ब्रॉडकास्ट होता है, ध्यान रहे उसमें कोई प्राइवेसी नहीं होता। ठीक है, प्राइवेसी आपको बनाना पड़ता है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। शॉर्ट ड्यूरेशन मैसेजेस, मैसेज फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, छोटे छोटे मैसेजेस को बनाया जाता है ताकि लोग तुरंत समझ पाए चीजों को। फीडबैक इज इनडायरेक्ट, नॉन एग्जिस्टेंट और डिलेड। कहने का मतलब, अब मान लीजिए ये न्यूज हाउस है, न्यूज मीडिया है, न्यूज हाउस, आप न्यूज देखे, अब आपका जो फीडबैक है आप न्यूज देखने के बाद अच्छा लगा बुरा लगा, आप न्यूज मीडिया को डायरेक्टली तो नहीं दे सकते। हाँ, आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये न्यूज वाला ये सही दिखाया है गलत दिखाया है, ये सभी। तो वही चीज कह रहे हैं, फीडबैक इज इनडायरेक्ट, नॉन एग्जिस्टिंग और डिलेड, मतलब डिलेड। अगर अब ये क्या होगा, ये दूसरे को बताएगा, ये तीसरे को बताएगा, चौथे को बताते बताते हो सकता है न्यूज मीडिया का कोई अंदर का एम्प्लॉय है उसको मिल जाए इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इनडायरेक्ट होता है इसका फीडबैक। कॉस्ट पर एक्सपोजर पर इंडिविजुअल इज मिनिमम। कहने का मतलब जो एक आदमी पे जो कॉस्ट होता है इंफॉर्मेशन को भेजने का, वो क्या है, बहुत कम होता है। सोर्स बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। सोर्स जो है वो कहाँ से होता है, ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है। मतलब सोर्स जो सेंडर होता है, या तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है या तो कोई इंस्टीट्यूशन होता है। मोस्टली वन वे, जितना भी न्यूज है वो वन वे होता है। ऐसा होता है क्या कि आप घर में बैठे बैठे टीवी में बोल रहे हो, या जो न्यूज चल रहा है उसमें आप कुछ कह पा रहे हो। जितना भी न्यूज चैनल है वो मोस्टली क्या है, वन वे है, या मास कम्युनिकेशन क्या है, वन वे है। टाइप्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया हम लोग जो इंफॉर्मेशन, हम मास मीडिया का मतलब है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन पा रहे हैं, और उसमें से इंफॉर्मेशन पा रहे हो उसमें क्या 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 है। तो ट्रेडिशनल मीडिया है, जिसमें हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल आर्ट्स फोक्स combine several arts like dance, music, songs, and theater to attract audience. The performances are spontaneous and most often made on the spot. कहने का मतलब ये है कि याद होगा बहुत सारे डांस फेस्टिवल्स हैं जिसमें क्या होता है, डांस के जरिए किसी चीज को डिक्टेट किया जाता है। जैसे कि आप का एक हम लोग झारखंड में एक नृत्य छौ, जिसमें महाभारत से रिलेटेड चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है फेशियल एक्सप्रेशन के साथ। तो ट्रेडिशनल मीडिया में क्या है, डांस के जरिए किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एंशियंट चीजों को, एंशियंट कल्चर को। तो वही हो गया ट्रेडिशनल मीडिया, जहाँ पे डांस के जरिए, क्या म्यूजिक के जरिए, या कोई सॉन्ग्स के जरिए किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह की चीजों को क्या कहा जाता है, ट्रेडिशनल मीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब जहाँ पे छपता हो, कोई भी चीज पेपर पे प्रिंट हो रहा हो, उस तरह को चीजों को प्रिंट मीडिया कहते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, बुक्स हो गया, ये क्या कहलाएगा, प्रिंट मीडिया कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मीडिया हो गया डांस सॉन्ग्स कल्चर जो हम लोग देते हैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस होता है और ये कहाँ होता है,
ऑन द स्पॉट होता है, कहने का मतलब जहाँ पे हो रहा है बस वहीं पे इसको देखा जा सकता है। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया एंड बुक्स हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी हम लोग जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल यूज करते, ईमेल सॉरी ईमेल ईमेल यूज करते हैं, या फिर पॉडकास्ट यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गाना सुनने के लिए, यूट्यूब है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर और भी देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टार्ट विद इन्वेंशन ऑफ द सिनेमेटोग्राफी बाय ल्यूमियर ब्रदर्स हु कंडक्टेड द प्रीमियर शो ऑफ सिनेमा इन 1895। Later the radio was invented by Galileo Marconi. The first the first radio station was set up in Pittsburgh, New York, and Chicago in 1920. In short, the terms electronic media mainly include film, radio, and television. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आ रहा है? फिल्म, रेडियो एंड टेलीविजन। अब टेलीविजन जो है हम लोग न्यूज़ को देखने के लिए यूज करते हैं, रेडियो न्यूज़ सुनने के लिए यूज करते हैं, फिल्म में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, बहुत सारा मैसेज दिया जाता है। तो ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीधा सीधा आप फिल्म, रेडियो एंड टीवी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू मीडिया, सोशल मीडिया एंड अदर्स। अभी हम लोग न्यू मीडिया में आते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब opened up several new avenues for mass communication which includes email, सॉरी ईमेल मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा था, ये मिस्टेक हो गया, गलत, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ईमेल यहाँ नहीं होगा, ईमेल यहाँ। वेबसाइट्स, पॉडकास्ट, ई बुक, ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, इंटरनेट रेडियो एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन क्या हो गया, जैसे कि आप लोग अभी जियो में यूज करते होंगे कि आप लोग जियो टीवी यूज करते हैं, तो ये इंटरनेट से चल रहा है। या फिर आप जियो फाइबर लगाएंगे तो राउटर लगा दिया जाता है आपको, सेटअप बॉक्स, आप डायरेक्टली उससे टीवी देख सकते हैं, तो उसी को कहा गया इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ईमेल, आप ईमेल यूज करते हैं, वेबसाइट, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। पॉडकास्ट, सॉरी पॉडकास्ट भी अब मैंने यहाँ पे बोला था, पॉडकास्ट भी यहाँ पे होगा। ई बुक्स, ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, इंटरनेट रेडियो एंड द लाइक। ये सब क्या है, न्यू मीडिया, सोशल मीडिया में आता है। दिस काइंड्स ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड न्यू मीडिया। अभी के टाइम में हम लोग जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो वही हमारा न्यू मीडिया है, जिसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, पॉडकास्ट यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं, वेबसाइट ब्लॉगिंग यूज करते हैं, इंटरनेट रेडियो यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मीडिया, टोटल 4। क्या क्या, ट्रेडिशनल जिसमें डांस और सॉन्ग्स रहता है, प्रिंट मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टीवी, एफएम एंड रेडियो, सॉरी टीवी, फिल्म, रेडियो, एंड न्यू मीडिया में सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनेट, आईपीटीवी, इंटरनेट ऑडियो, ई बुक्स, ब्लॉगिंग, पॉडकास्ट, वेबसाइट्स, ईमेल। ये हो गया। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का फंक्शन क्या है? इन अ सोसाइटी आवर mass media have responsible role to play in fostering democracy। डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए क्या होता है, मास मीडिया का जरूरत पड़ता है। प्लूरैलिटी एंड कम्युनल हार्मनी थ्रू द फंक्शन लिस्टेड बिलो। अब कम्युनल हार्मनी को बनाया जा मतलब बनाए रखा जाता है किससे? इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। मास मीडिया के जरिए हम लोग इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देते हैं। सोशलाइजेशन, सामाजिक चीजों पे हम लोग ध्यान देते हैं। एंटरटेनमेंट, मास मीडिया का एक बहुत मेजर रोल है एंटरटेनमेंट, जहाँ पे हम लोग मूवीज, सॉन्ग्स देखते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी बुरी है, कौन सी पार्टी ने कितना काम किया है, ये सब मास मीडिया अच्छे से बताता है हम लोगों को। कल्चरल ट्रांसमिशन, पहले हम लोग क्या थे, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे वाला जनरेशन क्या करेगा, ये सब चीजों का जो स्टडी है, या फिर जो न्यू मतलब जो हम लोग उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, उसे कहा जाता है कल्चरल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में क्या होगा, एक तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैटलिस्ट मतलब इंप्रूव करेगा, डेवलपमेंट को अच्छा करेगा। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, मास मीडिया कैरी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर एसेंशियल फॉर आवर डे टू डे लाइफ। आपको पता है मास मीडिया में हम लोग बहुत ऐसा चीज देखते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग के लिए जरूरी होता है।
We get examination results, weather forecast, current affairs, traffic regulation errors, the questions, government policies, etc. from mass media. जितने सारी चीजें आज हम लोग कोई भी चीज मतलब जो चीज फिजिकली अवेलेबल है उसको छोड़ के अधिकतर चीजों को हम लोग कहाँ से देखते हैं, मास मीडिया के थ्रू ही देखते हैं. द कोर ऑफ मास मीडिया's information function is performed by media content called news. Good media try to carry accurate, objective, and complete information since biased, incomplete reports will keep audience away from the media. कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया है वो हमेशा बायस्ड अगर रहेगा तो अधिकतर जो लोग जो दूसरे पार्ट के लोग हैं उनको हमेशा वो दूर कर देंगे अपने मीडिया से. इसीलिए जो न्यूज चैनल है या फिर जो मीडिया है वो न्यूट्रल चीजों को दिखाती है जिससे दोनों मतलब दो क्या जिस किसी पर्टिकुलर चीज पे वो बायस्ड ना हो. अदरवाइज जो लोग हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उस चैनल से. तो गुड मीडिया के बारे में कहा गया है ये ट्राई टू कैरी एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. और बायस्ड रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ समझिएगा, इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स विल कीप अवे ऑडियंस फ्रॉम द मीडिया. अगर ऐसा इनकम्प्लीट रिपोर्ट रहा तो मीडिया से लोग दूर होते चले गए. और क्या है मीडिया का मेन क्या है, न्यूज कंटेंट है. न्यूज बेस्ड कंटेंट लाइक रिपोर्ट्स, फीचर्स, photos, cartoons, editorial, and now news contents are like advertisement educate people about news trends in their surrounding. मास मीडिया का यूज है नई नई चीजों को जो हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास है उनको बताना और उससे लोगों को एजुकेट करना. Mass media assist formal education system also by publicizing information on educational programs, publishing special educational supplements, and inspiring society to acquire higher education. तो इस पॉइंट का सीधा सीधा कंक्लूजन यही है कि टू एजुकेट पीपल, लोगों को एजुकेट करना, ये चीज यहाँ पे कहा गया है. न्यूज मीडिया से हम लोग लोगों को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं. Next, educational supplements published by various newspapers, educational televisions, and radio channels are example education service of mass media. अब बहुत सारा जैसे कि आप देखे होंगे आईसीटी वाले वीडियोस में जिसमें लिखा बताया गया है कि बहुत सारा डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा जिससे क्या होता है लोगों को कुछ पढ़ाया सिखाया जाए. बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स है जिसमें क्या होता है कि आपको एजुकेशन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर आप पे करके भी यूज ले पा रहे हैं. इसी चीज को कहा गया है मास मीडिया से क्या है एजुकेशन सप्लीमेंट बढ़ाया दिया जा रहा है लोगों को. वी आर चैनल ऑफ द कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ज्ञान दर्शन और दूरदर्शन आर सम ऑफ सच एफर्ट्स. द ज्ञानवाणी इज एजुकेशनल रेडियो चैनल ऑफ इग्नू. ज्ञानवाणी किसका है, इग्नू का है, ध्यान रखिएगा. व्यास चैनल किसका है, ये दूरदर्शन का. दूरदर्शन का लेकिन किसके अंदर काम कर रहा है, ये यूजीसी के अंदर. ठीक है, तो इसका आप याद रखिएगा ज्ञानवाणी इग्नू का है और व्यास चैनल जो है वो कहाँ पब्लिश हो रहा है, दूरदर्शन में. किसका है ये, यूजीसी का है. एंटरटेनमेंट, न्यूज मीडिया से हम लोग एंटरटेनमेंट भी लेते हैं मास मीडिया से. वी ऑल नीड द एंटरटेनमेंट टू ब्रेक मोनोटोनी ऑफ आवर हेक्टिक स्ट्रेसफुल लाइफ एंड डाइवर्ट आवर अटेंशन फ्रॉम ट्रबल्स एंड टेंशन. अपने टेंशन को दूर करने के लिए, ट्रबल्स को दूर करने के लिए क्या होता है कि हम लोग एंटरटेनमेंट की तरफ मूव करते हैं. जैसे कि इस लॉकडाउन में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग के लाइफ में एंटरटेनमेंट कितना जरूरी है. बिकॉज अगर अगर हमारे पास इस लॉकडाउन में मोबाइल फोन नहीं होता तो शायद कि हमारा लॉकडाउन काट पाना बहुत मुश्किल होता. ऑल मीडिया हैव एंटरटेनमेंट content. Newspaper publish cartoons, comics, puzzles, and special weekend supplements. The lion's share of magazine content, such as short stories, novel, stories, comics, also intended to entertain the audience. तो कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर कॉमिक, कार्टून, पजल्स पब्लिश करते हैं जिससे क्या होगा, लोगों को
एंटरटेनमेंट का सहारा मिले न्यूज़पेपर्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मीन्स एम्पावरिंग पीपल टू एक्वायर नॉर्म्स एंड एक्सपीरियंस of the group as well whole to maintain cultural consequences। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन के बारे में लिखा, सोशलाइजेशन मीन्स एम्पावरिंग पीपल टू एक्वायर नॉर्म्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल टू मेंटेन कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज एंड कम्युनल हार्मनी। अब सोशलाइजेशन कहने का मतलब है कि हम लोगों को, ह्यूमन बीइंग को सोशली एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए, सबसे मिलकर रहना चाहिए। और मास मीडिया जो है इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। जैसे कि इट इज थ्रू मास मीडिया दैट वी नो द कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स और सोसाइटी। कहने का मतलब मास मीडिया के जरिए, जैसे कि मान लेते हैं कि एक रिलीजन का पर्सन कोई है, वो दूसरे रिलीजन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, अगर मान लेते हैं, तो मास मीडिया के जरिए क्या होता है, ये एक रिलीजन का पर्सन दूसरे रिलीजन के बारे में समझ पाता है, जान पाता है क्या ट्रेडिशन है, क्या कस्टम है, क्या कल्चर है। तो इससे क्या होता है, सोशलाइजेशन में सोशल वैल्यूज बढ़ता है, जिससे लोगों में के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो सकता है या समझ दूसरे रिलीजन को लेके ज्यादा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मास मीडिया जो है, अगर पॉजिटिवली कहा जाए तो वो कम्युनल हार्मनी को कम कर, मतलब बढ़ा सकते हैं, और किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को रेज होने नहीं दे सकते, अगर अच्छे तरीके से मास मीडिया को यूज किया जाए तो। बट आज के समय आप देख ही सकते हैं कि फेसबुक में बेकार सा कमेंट होता है, बेकार सा कंटेंट पोस्ट होता है, उसको लेके गलत तरीके से मार, मतलब सोसाइटी में एजिटेशन करते हैं, दूसरे ग्रुप को मारते पीटते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को कहा गया कि मास मीडिया के जरिए इसको दूर किया जा सकता है। Based on information, individuals honor others and behave according to the common values and thus create an integrated society। इंफॉर्मेशन पे जो दिया गया है उसमें उसको करते हुए हम लोग अपने सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। यही चीज इसमें सोशलाइजेशन में कहा गया है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल अवेयरनेस। इफ यू एनालाइज द मास मीडिया, बी इट टेलीविजन और न्यूज़पेपर, मोस्ट of their content, especially news, is centered in politics or in our society। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, जितना भी आप न्यूज सुनेंगे मैक्सिमम टाइम जो है वो पॉलिटिकली होता है न्यूज सारा का सारा। We see our leaders criticize officials and political leaders and advocate for bettering living conditions during panel discussion on television। Similarly, journalists expose corruption, shows up the implements and condemn or praise political activities considering their merits। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि बहुत सारे आप न्यूज में देखेंगे कि पॉलिटिकली क्या होता है। एक अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या होता है, करंट गवर्नमेंट जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करती है कि उन्होंने काम नहीं किया। अभी जो करे अभी जो गवर्नमेंट में नहीं है वो क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं करंट गवर्नमेंट को कि ये ऐसा कर रहा है, अगर ये हम होते तो हम ऐसा कर पाते। आप समझ पाएंगे इस चीजों को पॉलिटिकली, क्योंकि हमेशा ये चलता आया है कि एक गवर्नमेंट जो सत्ता में है अभी कोई चेंजेस ला रही है तो वो जो है, जो सत्ता में नहीं है वो अपोज करेगी। दूसरा, जब ये पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो यही वो काम करेगी और ये पार्टी अपोज करेगा। तो इसी बात को लेके समझिए कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जो आज हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेट होते हैं और बायस्ड होके कुछ मतलब पॉलिटिकली करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज पॉलिटिक्स अपनी जगह है और अपना पर्सनल रिलेशनशिप अपनी जगह है। These action of mass media make our democracy vibrant. Thus, mass media assumes a key role in setting the agenda of entire political system and policy making by forming public opinion on various issues। तो ये सब अगर मास मीडिया इसको अच्छे से इम्प्रूव करे, अच्छे से लेके जाए, तो हमारा डेमोक्रेसी बहुत अच्छा बन सकता है। और मास मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीजों के लिए। The entire political system and policy making by forming public opinion various issues। This is for process is called agenda setting function। इसको कहा जाता है एजेंडा सेटिंग फंक्शन कहा जाता है। रीजन ये है क्योंकि पॉलिटिक्स जो भी है उसको बेहतर करना है या उसको और खराब करना है, ये सारा का सारा मास मीडिया कर सकता है। लेकिन हम लोग को ये करना है कि मास मीडिया के जरिए पॉलिटिक्स को बेहतर किया जाए, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट होके सोशल हार्मनी बनाए रखें। दिस फंक्शन इज एज इम्पोर्टेंट as that of other states of democracy।
जैसे हमारे देश के लिए जरूरी है तो वैसे दूसरे देश के लिए भी जरूरी है ये। द लेजिस्लेचर एंड द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द जुडिशियरी, दस द मीडिया इज रिगार्डेड एज फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। यानी मीडिया को फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, तो मीडिया को कहते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। मास मीडिया आर द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हमारे पास्ट में क्या हुआ और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। क्योंकि आप डेटा एनालिसिस करते हैं, न्यूज में से देखते होंगे तो प्रीवियस गवर्नमेंट का क्या डेटा था, अभी का क्या डेटा है, ये सब एनालाइज करा जाता है। द रिपोर्ट डे टू डे अफेयर्स विच विल बिकम हिस्ट्री ऑफ टुमारो। मतलब आज जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं, कल जैसे ही हम आएंगे फ्यूचर वाले में क्या होगा, आज वो हिस्ट्री बन जाएगा। द बेस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर न्यूज़पेपर ऑफ यस्टरडे। मतलब रिसेंट न्यू अगर हिस्ट्री के बारे में कहा जाए तो हमारा जो पास्ट था, कल का दिन था, वो उसका न्यूज़पेपर ही हमारा हिस्ट्री हो जाएगा। वी विल गेट आवर कल्चर ट्रेडिशन फ्रॉम हिस्ट्री एंड वी फॉलो द बेस्ट ऑफ देम। इन कीपिंग आवर कल्चर फ्लोइंग द मीडिया प्ले अ वाइटल रोल। हमारा कल्चर चलता रहे, मूव करता रहे, अच्छे से आगे बढ़े, उसके लिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट फोकसेस ऑन जेन्युइन एस्पेक्ट ऑफ आवर कल्चर एंड पॉइंट्स आउट द अनडिजायरेबल ट्रेंड्स। और ये पॉइंट करता है अनडिजायरेबल ट्रेंड्स को। यही है मास मीडिया में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है, जो भी प्रीवियस है और आज का चीज है कल्चर में हमारा, उसको क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, जिससे हमारा जो कल्चर है वो आगे भी अच्छे से फ्लो करता रहे। नेक्स्ट है कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट। मास मीडिया जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है डेवलपमेंट के लिए। मास मीडिया रिपोर्ट्स प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड मेक द एडमिनिस्ट्रेटर अवेयर ऑफ देम। अब सपोज करिए कि कहीं पे रोड खराब है, अब कोई पर्सन जाके कंप्लेन करेगा तो शायद बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर वही रोड खराब होने के बारे में अगर मीडिया में पब्लिश हो जाए तो एक प्रेशर बन जाता है लोगों पे। क्योंकि एक पर्सन जो है वो एक आदमी को इन्फ्लुएंस करेगा, दो आदमी को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन मीडिया जो है वो जितने लोग उसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो सबको इन्फ्लुएंस होंगे। इसलिए अब क्या है, अब जब ये इन्फ्लुएंस हो गए तो लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बना के जाएंगे लोगों के साथ और कंप्लेन करेंगे। जब ये कंप्लेन करेंगे तो ये क्या होगा, उसमें तो एक प्रेशर बनेगा, बिल्ड होगा उस अथॉरिटी पे जो रोड बनाया है, और वो फिर वो वापस बना सकते। यही चीज कहा गया कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट। इट ऑल्सो मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, द डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज etc. दे पॉइंट आउट मेरिट्स डिमेरिट्स सर्टेन प्रोजेक्ट्स। मतलब वही है कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अथॉरिटीज पे बनाया जा सकता है विद मीडिया। In short, the media supports development either being or advocates the government sponsors sponsored development or criticize critics of development projects which needs to amend. तो सीधा सीधा यही है कि मास मीडिया जो है वो एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है एक, ताकि डेवलपमेंट हो। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी गांव में बिजली नहीं है, अगर वो मीडिया में पब्लिश हो गया तो वहाँ के अथॉरिटी पे ये प्रेशर आ जाएगा कि वहाँ पे बिजली देनी चाहिए। दिस डेवलपमेंट ओरिएंटेड फंक्शन ऑफ मीडिया इज टर्म्ड एज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। इस तरह का डेवलपमेंट जो पब्लिश हाउस है, न्यूज़पेपर है या फिर न्यूज़ मीडिया है, इस तरह के न्यूज़ को जब पब्लिश करती है तो इसको कहा जाता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया इन कम्युनिकेशन स्टडीज एंड रिसर्च। नेक्स्ट है मास मीडिया का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। मास मीडिया का इंपॉर्टेंस, द परसिवनेस ऑफ मास मीडिया। मतलब मास मीडिया का जो एरिया है वो कितना है या क्या है, उसके बारे में कहा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मास मीडिया में द परसिवनेस ऑफ मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन इन्फॉर्म्स, मतलब इंफॉर्मेशन देता है। मास मीडिया एंटरटेन्स, परसुएड्स, बाइंड्स। ये सब इंपॉर्टेंस है मास मीडिया का। द मास मीडिया हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी एज द मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये मेन चैनल कम्युनिकेशन का है, इस वजह से क्या है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंस के लिए, द पॉपुलेशन रिलाइज ऑन न्यूज मीडिया एज मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारा जो पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन है या फिर कहीं का किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन,
वो मास मीडिया पे, न्यूज मीडिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यही है, दूसरा कुछ नहीं है और। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यही है। द competition has become increasingly keep in the area of the mass media as they keep fighting for attention of the readers, listeners and viewers। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये मास न्यूज मीडिया में अटेंशन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है मास मीडिया में। क्योंकि जो मास मीडिया के प्ले जो न्यूज मीडिया या जो हाउस है, वो क्या करता है, लिसनर या रीडर्स के लिए उसके अटेंशन को पाने के लिए बहुत सारे न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेस से, ताकि इंफॉर्मेशन को दिया जाए और जल्दी दिया जाए। द लाइफ एंड डेथ ऑफ ईच न्यूज़पेपर एंड टीवी स्टेशंस आर स्टेक हियर व्हेन इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड स्पॉन्सरिंग इज proportional to the number of readers और viewers। अब कहने का मतलब है कि न्यूज़पेपर और टीवी जो है उसका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो उसका रीडर और उसका व्यूअर है। अगर वो नहीं कम होगा तो उसका जो अर्निंग है वो कम हो जाएगा। इसी चीज को कहा गया है कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट जितना व्यूअर्स ज्यादा होगा, उतना उसका जो प्रोपोर्शनल है वो अर्निंग का बढ़ेगा। यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, द प्रिंट मीडिया हैव प्रॉब्लम्स competing with electronic media as source of news. To survive, they are increasingly turning to the other strategies such as entertainment, titillation, scandal mongering, and fear spreading fewer resources on serious researching news। कहने का मतलब यह है कि जो मास मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया जनरली अभी, क्योंकि जब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ गया है या सोशल मीडिया फॉर्म आ गया है, लोग प्रिंट मीडिया को कम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं या करते हैं। तो उस वजह से प्रिंट मीडिया क्या कर रहा है, अपने में चेंजेस ला रहा है, ताकि क्या होता है, प्रिंट मीडिया को भी लोग यूज करें या फिर प्रिंट मीडिया को भी पढ़े या लोग। उसमें क्या एंटरटेनमेंट डाल रहे हैं, टाइटलेशन डाल रहे हैं, स्कैंडल डाल रहे हैं, और स्प्रेडिंग फियर्स और स्प्रेडिंग फ्यूअर रिसोर्सेज ऑन सीरियस रिसर्च। कहने का मतलब रिसर्च कर रहे हैं या फिर स्कैंडल्स को सामने ला रहे हैं, जिससे क्या होगा, प्रिंट मीडिया पे भी लोग थोड़ा सा ध्यान दें या अटेंशन सीख कर पाए। दिस इज नॉट अबाउट ओनली द सर्वाइवल और फिटेस्ट ऑफ द न्यूज मीडिया, इट इज ऑल अबाउट कल्चर एंड सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिलेक्शन। तो ये कहा गया है कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, ये कल्चरल सिलेक्शन और पॉलिटिकल सिलेक्शन भी इसमें अप्लाई होता है। हाउ मास मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मास मीडिया हमको कैसे इन्फ्लुएंस करता है। द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ एंड परसिवनेस ऑफ मीडिया। ट्रेडिशनल मास मीडिया स्टिल हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर आवर लाइव्स। Book once were supremely influenced because they came first before newspaper, magazine, radio and television। कहने का मतलब ये है कि न्यूज मीडिया जो है वो हम लोग को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और ट्रेडिशनल मास मीडिया जो हमारा है, जैसे कि न्यूज़पेपर वाला कह सकते हैं, या डांस कल्चर सॉन्ग्स जो है वो सब हमारा है। लेकिन इन सभी से पहले हमारे लाइफ में जो आया है वो क्या है, बुक आया है, जो सुप्रीमली इन्फ्लुएंस कर रहा था हम लोगों को। क्योंकि जो भी सोर्सेज हम लोग बुक से पढ़ते थे उसको हम लोग बिलीफ मान लेते थे, बिलीफ रहता था कि नहीं यही सही है, और हम लोग न्यूज़पेपर्स को और दूसरे मीडियाज को हम लोग थोड़ा कम वेटेज देते हैं एज कम्पेयर टू बुक, क्योंकि मानते हैं ये बात कि बुक में जो भी लिखा हुआ होगा वो बहुत अच्छे तरीके से या से रिसर्च के थ्रू लिखा गया हो। Newspapers and magazines become great influences after they were developed। अब जैसे कि न्यू चीज इन्वेंट हुआ, न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो क्या हुआ कि हम लोग को ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे। साउंड रिकॉर्डिंग एंड फिल्म वर एंड स्टिल आर इन्फ्लुएंशियल। रेडियो देन टेलीविजन वर वेरी इन्फ्लुएंशियल। कहने का मतलब ये है, पहले ये न्यूज़पेपर मैगजीन आया, फिर साउंड रिकॉर्डिंग आया जिसमें रेडियो हम लोग यूज कर सकते हैं, और फिर अभी टेलीविजन आया। ये सब हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। न्यू and influential media distribution channels have appeared in the 21st century, delivered via the World Wide Web across the internet. We are influenced daily by blogs, wikis, social networks, virtual worlds and married form of content sharing। कहने का मतलब अब हम लोग जो है 21st सेंचुरी में वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए जो भी सर्विसेज है उसके जरिए हम लोग न्यूज मीडिया को एक्सेस करते हैं, जिसमें से क्या है, ब्लॉग्स है, विकिपीडिया है, सोशल नेटवर्क है, वर्चुअल वर्ल्ड है,
और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वी हैव पुट आवर ट्रस्ट ऑन मीडिया एज अथॉरिटी टू गिव अस न्यूज, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। हाउएवर द influence of mass media on our kids, teenager and social is be so would know how to it works। कहने का मतलब है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के समय सोशल मीडिया पर ट्रस्ट करना बड़ा मतलब गलत, कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन पुट किया जाता है वो कंप्लीट रिसर्च के साथ नहीं आता, कुछ ऐसे तैसे ही प्रेजेंट किया जाता है। तो कभी कभी ये चीज़ जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस कर देता है लोगों को, जो एक्चुअली में समझ नहीं पाते कि सही है या गलत है। तो हम लोग जब भी मास मीडिया के थ्रू अगर न्यूज सोशल मीडिया में अगर कुछ चीज़ देख रहे हैं तो उस पर रिलाई करने से पहले या भरोसा करने से पहले हमको उसके प्रॉपर नॉलेज के बारे में उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। द मीडिया मेक्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स विद द एडवर्टाइजिंग दे सेल एंड दे वर एक्सपोज टू एवरी सिंगल मोमेंट, बट वी बाय व्हाट वी आर टोल्ड टू बाय द मीडिया। कहने का मतलब ये है मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, जैसे एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर रहे हैं, और जो एक्सपोज कर रहे हैं उससे कम कमा रहे हैं। वी बाय व्हाट वी आर टोल्ड टू बाय बाय द मीडिया। कहने का मतलब हम वही खरीद रहे हैं जो मीडिया हमको खरीदने को कहती है, यही चीज इसमें कहा गया है। आफ्टर सीइंग थाउजेंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स वी मेक our buying decision based on what we show on TV, newspaper and magazines. These are effects of mass media, especially in teenagers. They buy what they see on TV, what their favorite celebrity advertise, and what it is acceptable by society based on the fashion that media has imposed on them। कहने का मतलब हम लोग जो भी आज परचेस करते हैं, अधिकतर 90% से ज्यादा लोग जो परचेस करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रिटी के एडवर्टीजमेंट से देख के खरीदते हैं, या किसी मास मीडिया, या फिर कोई टीनेजर, या फिर कोई न्यूज में पब्लिश हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम आज जो भी खरीद रहे हैं उसको कंट्रोल करने वाला जो है वो मास मीडिया ही है। तो हम लोग जो भी खरीद रहे हैं या फिर जो भी समझ रहे हैं या फिर जो भी हमारा मन बनता है वो सब क्या है, न्यूज या मास मीडिया से ही पॉसिबल हो पा रहा है, या फिर हम लोग इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी कर लेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन का लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपको मिलेगा इसका MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।